हेलो मिनिस्टर साहब। हाँ हाँ, मैं घर पर ही हूँ। नहीं नहीं, आपका फोन आने के बाद निकलने की सोच रही थी। हाँ मैं आ रही हूँ, अभी निकलती हूँ। हाँ ठीक है साहब, मुझे अभी जल्दी से निकलना होगा। आप अपने पैसे लेकर जाइएगा। जी मिनिस्टर साहब से मीटिंग है, मैंने कहा था ना आपको, उनका ही फोन था। मैं जा रही हूँ, आने में कितनी देर होगी पता नहीं। आज रात में आऊंगी या नहीं ये भी नहीं पता है। जितनी जल्दी हो सके आ जाऊंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा। कुमारी, गोविंद पैसे दे देना। चलती हूँ। आपका नाम क्या है बहन जी? पद्मा। हाँ पद्मा, पद्मा तुम रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। भाई, माँ जी आ रही है। अब इन दोनों का आमना सामना होगा और अब एक ज्वालामुखी फटने वाला ही होगा। भाई जस्ट मिस हो गया। इतनी हिम्मत से यहाँ आ गई है, क्या मैटर हो सकता है मूंग से? हमारे लव का मैटर हुआ क्या? भाई अगर प्यार के बारे में बात करनी होती तो आपसे पहले बात करती ना। जाओ भैया, आप जितना नागा के साथ घूम रहे हो, आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट होती जा रही है। ये अंदर जा रही है, पहली बार घर में जा रही है। दायां पैर अंदर रखेगी ना तो शुभ होगा यार। घर में कोई है क्या? ये यहाँ पर क्यों आई है?
है घर में? कोई भी नजर नहीं आ रहा। हे भगवान, बिना किसी को बताए इस घर में मैं आई हूँ, मुझे माफ कर देना। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ पर आई हूँ? हाँ, अगर इसने कहीं मुझे यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या करेगी ये लड़की। हाँ, मेरा यहाँ से जाना ही सही होगा। ए मुंगसी, तू यहीं रुक, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अरे मैं क्यों यहाँ अकेला खड़ा रहूं? मैं भी साथ चलूंगा। चलो भैया। अरे 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 मुंगसी, हाँ? तू मेरे साथ अंदर जाएगा तो क्या उसे पता नहीं चलेगा कि तू और मैं एक ही गैंग में हैं? हाँ, क्या तू भी यार। अगर तुम अंदर जाओगे तो उसे पता चल जाएगा कि तुम भगवती के बेटे हो। जाओ भैया, अब हम दोनों एक ही गैंग के हो गए हैं। शांति से यहीं खड़े रहो। सासू माँ? सासू माँ नहीं, भाभी। सासू माँ है रे। ये क्या भाई, माँ बेटी दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ चल क्या रहा है? अरे मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। मुझे लगता है ये दोनों शादी ब्याह की बात करने आए हैं। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता भाई। भाई, आज आपके घर में कुछ अच्छा दिन है क्या? किसी को खाने पर भी बुलाया है क्या? क्यों रे? मुझे लगता है होटल से खाना मंगाने वाले हैं। अरे क्या है? यार ये इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? बेटी की नजरों से छुपते हुए जा रही है भाई। साथ में एक प्लेट खाना पार्सल कर देना। ठीक है भैया। आज तुम अकेली हो क्या होटल में? हाँ भैया, आज मैं अकेली ही हूँ। अच्छा ठीक है, राइस प्लेट देना। हाँ। सहना, मेरे कितने पैसे हुए आकर बता दो ना। आई चाचा जी। चाचा जी, आपका पुराना कितना बाकी था? 3 प्लेट खाना बेटी। 180 रुपए हुए। ये लो। ठीक है बेटी, जाता हूँ। जल्दी दो ना, लेट हो रहा है। 5 मिनट भैया। सहना, 4 प्लेट खाना पार्सल कर दो बेटी। बस अभी करती हूँ भैया। मैं आपकी हेल्प करूं क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। देखिए, आपको शर्म आए ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। वैसे भी लोग ज्यादा हैं,
आप अकेली परेशान हो रही हो, मैं आपकी मदद करता हूं ना। प्लीज। भैया किसका खाना पार्सल करना है? कुमारी, वो पद्मा यहाँ थी, वो कहाँ गई? पता नहीं, अभी तो यही थी। अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? भाई वहां देखो। भाभी, स्नेहा, तुम यहाँ कैसे? आपसे ही मिलने के लिए आई हूँ भाभी। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं भाभी, किसी ने नहीं देखा। भाभी, आप रो क्यों रही हो? भैया आपको छोड़कर दूसरी शादी कर लेंगे, इस बात का डर है? आपने जब भैया को कॉल किया था तो मैं उनके साथ ही थी। आपकी बातों का उन्हें बहुत बुरा लगा है। तुम मेरी सासू माँ के बारे में जानती नहीं हो। अरे भाभी, उनकी माँ जो भी करे उससे क्या मतलब है? भैया तो आपकी बात मानते हैं ना, और वो आपसे किस हद तक प्यार करते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भाभी सच कहूँ तो दूसरी शादी की बात भैया को पता ही नहीं है। हाँ भाभी, मैं सच कह रही हूँ। वो आपसे दूर है, उनकी माँ उन्हें आपसे मिलने नहीं देती, इस बात की तकलीफ उन्हें भी है। आपकी भी वैसी ही स्थिति है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन ऐसे समय में दोनों को धैर्य से काम लेना होगा। अगर किसी ने भी गलती की तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। भैया आज कितने घबराए हुए थे आपको नहीं पता है। उन्हें तो मैं जब वो हमारे कॉलेज में सीनियर थे तब से जानती हूँ। अपने प्यार के बारे में और आपके बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। और तो और हमें शादी में नहीं बुलाया, वो बहुत नाराज थे। फिर बाद में जो कुछ भी हुआ उन्होंने सब बात बताई। उस समय तो मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकी भाभी, लेकिन अब आप दोनों को एक करने के लिए मुझसे जो हो सकेगा वो सब मैं करूंगी भाभी। थैंक्स स्नेहा। कोई बात नहीं भाभी, मैं भैया को कॉल करती हूँ, आप उनसे बात कीजिए। हेलो भैया। हेलो स्नेहा, तुम पहुंच गई? वसु से मिली क्या तुम? हाँ भैया, मैं अभी उन्हीं के साथ हूँ।
इज शी ओके? वो ठीक तो है ना? मैं उन्हें फोन देती हूँ, आप बात कर लीजिए। हेलो। वसु, वसु, तुम कैसी हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे क्षमा कर दीजिए चंद्रू, मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया। अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा वसु? तुमने इतना भी नहीं सोचा क्या? सॉरी चंद्रू, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। स्नेहा ने आकर बात की तो अब मुझे तसल्ली हुई है। मेरी वसु गलत फैसला कभी नहीं करेगी, ये मैं जानता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास है कि हम आज नहीं तो कल एक जरूर होंगे। ये विश्वास तुम्हें भी है ना वसु? हाँ है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से आप ले जाइए प्लीज। ठीक है वसु, लेने आऊंगा। भैया आपके खाने के 4 पार्सल रेडी हैं, ये लीजिए। कितना हुआ भैया? इन सब का कितना हुआ? 80 रुपए। 80 रुपए। ये लीजिए। ठीक है। थैंक्स भैया। पापड़ ना? एक प्लेट पार्सल कर देना। एक खाना पार्सल, ठीक है। एक प्लेट देना। सहाना जी, उनको 1 प्लेट खाना लगा दीजिए। आपको क्या खाना है? दीदी आपको खाना लगा दूं? ठीक है, लगाता हूं। ये लीजिए, आपका पार्सल रेडी है। पापड़ कहाँ है? पापड़ क्या? सुनिए, मैंने सारे पैसे यहां रख दिए हैं और सारा हिसाब यहां लिखा है, चेक कर लीजिए। जैसे तैसे मैंने एक क्लास मिस कर दी। पद्मा जी के होटल में खाना खाने के चक्कर में टीचर ने क्लास बंक कर दी। लड़के ऐसा सोचेंगे। क्या करें, जोरों की भूख लग रही है। आपने खाना खाया? नहीं खाया, आप खा लीजिए। आप भी खा लीजिए। नहीं, माँ को आ जाने दो, मैं उनके साथ ही खाऊंगी। आप आइए, बैठिए ना, मैं परोसती हूँ। ठीक है। ये मुझे दे दो, आप चावल ले आइए। हाँ भाई, वहां देखो। यहाँ तक आने के लिए थैंक्स नेहा। अच्छा हुआ कि माँ घर पर नहीं है। उनके आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। बहना और स्नेहा क्या बात कर रहे होंगे मुझसे? भाभी, अगर आपकी माँ घर पर होती ना, फिर भी मैं जरूर आती। इससे क्या पता चलता है बताइए भाई? दोनों परिवार मिल गए हैं लगता है। तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो भाई। आप
अपने गुस्से में जैसे भैया से बात करके फोन रखा था ना, मैं तो सोच कर ही आई थी कि चाहे कोई भी हो, मैं तो आज आपसे मिलकर ही जाऊंगी। इस बात के लिए सबको मना लूंगी। लेकिन अच्छा हुआ किसी ने मुझे नहीं देखा। माँ तुमसे बहुत गुस्सा है स्नेहा। अरे भाभी, ये बात तो मुझे पता ही है, और वो मुझ पर जितनी मर्जी चाहे गुस्सा हो, लेकिन बहुत जल्द ही आप दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है ना? अब जाओ भाभी। ठीक है स्नेहा। भाई तुम घर के अंदर जाओ, मुझे एक छोटा सा काम है, वो खत्म करके आता हूँ। अबे नेवले, मुझे बुलाया और ये बूढ़ी के साथ क्या कर रहा है बे? भाभी अब तक क्यों नहीं आई? हैं? भाभी? कौन सी भाभी बे? किस भाभी की बात करूंगा? हमारी भाभी की बात करूंगा ना। अबे तेरी तो, वो यहाँ क्यों आएंगी? तू करना क्या चाहता है बे? अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जा रही हूँ बेटा, बहुत टाइम हो गया। अरे दादी, मैंने पहले से ही आपको 200 रुपए नगद दिए हैं, आप चुपचाप खड़े रहिए ना, ऐसे कीजिए। नागा, भाभी यहीं आ रही है। अगर इसके साथ मुझे देख लिया तो डाउट करना तो पक्का है। अबे नेवले, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। सुनो, रुक जाइए, रुक जाइए, रुकिए रुकिए, रुक जाइए, रुको, रुक जाओ। बुजुर्ग है, दिखाई कम देता है, कब से कोशिश कर रही है सड़क पार करने की। रुको रुको रुको। अरे दोती, आराम से आराम से। दादी संभल कर जाना, हाँ? आशीर्वाद दीजिए मुझे। हाँ, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। पैसे संभाल कर रखना, हाँ? चलिए चलिए जाइए। चलो चलो निकलो, चलो चलो, जाओ जाओ सब जाओ। भाभी, दीदी आप हैं? नमस्ते दीदी। मैं अभी बहुत बदल गया हूँ दीदी, सारे बुरे काम छोड़ दिए मैंने। फिर भी तुम्हारी गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई और रोड ब्लॉक करके पार कर रहे हो। अरे रे, ऐसा नहीं है दीदी, ये सब वो दादी के लिए। समझ गई मैं, इसीलिए चुप हूँ, वरना तो मैं। नागा, जाकर सीधा भाभी के पैर पड़ लूं क्या? भाभी तुझे हमेशा गलत ही समझती है। ये क्या नेवले, तूने सीधा जाकर दीदी कह दिया? तो अब से भाई को भी जीजा कहूंगा। अरे चुप रहना, वो सब ठीक है, भाभी के सामने अच्छा आदमी कैसे बनूं ये समझ नहीं आ रहा। मैं तुझे सिखाता हूँ, आजा। है? आजा आजा, मुझे ही तुझे सिखाना पड़ेगा। क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो, बताओ ना। पैसे नहीं मिले क्या माँ? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। माँ ऐसा मत करो माँ, बताओ ना क्या हुआ। मेरा घर, होटल, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे सहाना। मैंने इतने सालों से एक एक पैसा, एक एक ईंट जोड़कर जो घर बनाया था, लगता है वो एक ही क्षण में मिट्टी में मिल जाएगा। माँ अब तो इस बारे में हम सारी बातें स्नेहा को बता देते हैं ना। उसी की वजह से तो मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ा। ये तुम क्या कह रही हो माँ? स्नेहा उस प्याज वाली भागवती के घर पर आई थी। घर में कोई है क्या?